नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम जैन साहित्य से मिलने वाले जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए और समझते रहिए। जैन साहित्य, जैन साहित्य, ये जो जैन साहित्य है इसे आगम कहा जाता है। जैन साहित्य क्या कहा जाता है? आगम। ये जो आगम है इसमें 12 अंग, 12 उपांग है। अंग को जानने के लिए उपांग की रचना। 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण है। 6 छेद सूत्र हैं। और 4 मूल सूत्र है। और अनुयोग है प्लस। नंदी सूत्र है। अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र। भागवती सूत्र एक लिखते हैं हम। भागवती सूत्र, ये जो भागवती सूत्र है इससे जैन धर्म की हमें जानकारी मिलती है। जैन धर्म की जानकारी मिलती है। इसी से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसी से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली होता है। मगध। और एक लिखते हैं आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र से बौद्ध भिक्षु जो थे उनकी जानकारी मिलती है। बौद्ध भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी। जानकारी मिलती है। तो क्या देखें हम, ये जो जैन साहित्य है इसे किस नाम से जानते हैं? तो आगम के नाम से जाना जाता है। ये जो आगम है, ये जो आगम देख रहे हैं इसमें क्या है? तो 12 अंग है। इसे 12 जो जैन साहित्य जो है इसको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? 12 अंग, और इस अंग को जानने के लिए 12 उपांग, जितने अंग है उतने उपांग की रचना की गई है। और 10 प्रकीर्ण है। 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। उसके बाद अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र है। भागवती सूत्र से हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। बोल सकते हैं जैन धर्म की जानकारी मिलती है। और इसी में 16 महाजनपदों की भी जानकारी मिलते हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन होता है? तो मगध होते हैं। और आचारांग सूत्र एक है, इसमें
बौद्ध भिक्षुओं द्वारा नियमों के पालन किए जाने की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर लिखे हैं बौद्ध भिक्षु द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों की जानकारी। बौद्ध भिक्षु के क्या नियम है उन सभी की जानकारी मिलती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं। तो हम क्या देखें, प्रत्येक अंग का क्या है, एक उपांग है। तो लिखते हैं हम प्रत्येक अंग का एक उपांग है। उपांग है, ये जो उपांग है इससे ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है। यहां पे लिखते हैं उपांग से हमें ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है। यदि बोले जैन ग्रंथ की भाषा क्या है तो पाली है। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ की भाषा क्या है, प्राकृत। प्राकृत। और यदि बौद्ध धर्म की देखें तो उसका क्या था, पाली। बौद्ध, इसका क्या है, पाली। एक हेमचंद्र की कल्प सूत्र रचना है, क्या है, हेमचंद्र की रचना कौन सा है, कल्प सूत्र। ये जो कल्प सूत्र है इससे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास प्लस चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इसको तो देखिए, क्या देखें हम, प्रत्येक अंग का क्या है, एक उपांग है। प्रत्येक जितने अंग हैं उतने उपांग है। अंग कितना है तो 12 है, उपांग भी कितने हैं तो 12 है। ये जो उपांग है, उपांग से हमें क्या मिलती है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है। और ये जो जैन ग्रंथ है इसकी भाषा क्या है तो प्राकृत है। और हम देखे थे बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है, पाली है। जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। हेमचंद्र की रचना एक देख रहे हैं यहाँ पर, कल्प सूत्र हेमचंद्र की रचना है। इससे जो है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। ये भद्रबाहु की रचना है, भद्रबाहु। भद्रबाहु और यहां पर लिखते हैं हेमचंद्र की रचना। हेमचंद्र की रचना महाशिष्ट पर्व है। ये जो महाशिष्ट पर्व है इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है।
तो क्या देखें, हेमचंद्र की रचना कौन सा है? महाशिष्ट पर्व। इससे क्या मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी। और भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र है। इससे जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं। देखते हैं जिनसैन की रचना। जिनसैन और गुणभद्र। जिनसैन की रचना है आदि पुराण। आदि पुराण। और गुणभद्र की रचना है उत्तर पुराण। ये दोनों क्या है? तो जैन ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ। जल्दी से नोट कीजिए। एक और देखते हैं हरिभद्र सूरी की रचना। हरिभद्र सूरी। इसके द्वारा कथा कोश की रचना की गई है। कथा कोश। और एक रचना किया गया है मूर्खा खयान। मूर्खा खयान। तो क्या देखें हम? जिनसैन की रचना कौन सा है? तो आदि पुराण। और गुणभद्र की रचना कौन सा है? उत्तर पुराण। ये दोनों क्या है? तो जैन ग्रंथ हैं। और एक देखें यहाँ पर हरिभद्र सूरी की रचना क्या है? तो कथा कोश है और मूर्खा खयान है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्राचीन इतिहास की जानकारी में देखेंगे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन है। तो उनको जानने के लिए मिलिए नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।